तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब ठीक होंगे। तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है लॉस्ट गर्ल्स एंड लव होटल्स। इस मूवी में हम देखेंगे कि कैसे एक लड़की को एक गैंगस्टर से प्यार हो जाता है और उनका आगे क्या बनता है, ये जानने के लिए हमें पूरी वीडियो को देखना होगा। तो चलें गाइस, टाइम को ज़ाया किए बगैर हम अपनी मूवी को स्टार्ट करते हैं। ये एक लाइफ लेसन बेस्ड मूवी है जो अमेरिकन लड़की की जापानी गैंगस्टर के साथ लव स्टोरी पर मबनी मूवी है। मूवी स्टार्ट होती है और हम एक लड़की को देखते हैं जो टनल में चल रही थी। उसका नाम मार्गिट है। वो बहुत ज़्यादा ड्रंक थी और कोई उसके पीछे था, और जब वो सिगरेट लेती है तो उसके पीछे खड़ा आदमी उसे लाइटर देता है और फिर वो उसे होटल में ले जाता है। और ये सीन यहाँ ही ख़त्म हो जाता है और स्टोरी फ्लैशबैक में चली जाती है। मार्गिट हमें बताती है कि कभी स्टोरीज में हैप्पी एंडिंग नहीं होती। मार्गिट जापान के एक स्कूल में काम करती थी। वो वहाँ गर्ल्स को पढ़ाती थी। लास्ट नाइट वो बहुत ज़्यादा ड्रंक थी और वो स्कूल में सेम ड्रेस में आ गई थी जो उसने कल रात को क्लब में पहना था। इसका मतलब था वो अपने घर नहीं गई। फिर वो वॉशरूम में अपना ड्रेस चेंज करने जाती है, लेकिन इस जगह की ओनर बास को उसकी इस हरकत का पता चल जाता है। बास पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। मार्गरेट कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। मार्गरेट अपना अपार्टमेंट में अकेली रहती थी। वो हर रात अपने फ्रेंड्स के साथ बार में जाती थी। उसकी एक दोस्त का नाम इनस और दूसरा लियो था। आज रात वो दोबारा पी रही थी। वो पूछती है कि अगर मैं बहुत ज़्यादा पी लूँ तो क्या होगा। तो उसके दोस्त कहते हैं कि तुम चल नहीं पाओगी। फिर वो वॉशरूम में जाती है तो वहाँ उसे एक आदमी नजर आता है। वो उसके साथ वहीं इंटीमेट हो जाती है। फिर वो टेबल में दोबारा आकर पीना शुरू कर देती है। फिर लियू उसको कहता है कि क्या तुम्हें मैं नज़र नहीं आता, क्या हम फ्रेंडशिप से आगे नहीं बढ़ सकते। तो वो लियू को कहती है कि मैं तुम्हें अपना भाई की तरह समझती हूँ। फिर हम देखते हैं कि मार्गिट रोड पे एक गैंगस्टर को देखती है। उसका नाम याकुजा था। मार्गिट कहती है कि इसने अपनी ज़िंदगी में इतना हैंडसम लड़का नहीं देखा। याकुजा भी उसे नोटिस करता है और तभी सिग्नल ग्रीन हो जाता है। रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी। उसके सारे दोस्त अपने घरों में जा चुके थे, लेकिन वो अपने घर नहीं जाती। वो एक क्लब में जाती है। वहाँ वो एक लड़के को नोटिस करती है। फिर वो दोनों इकट्ठे होटल में जाते हैं और वहाँ इंटीमेट होते हैं। वो उसे कहती है कि मुझे बेल्ट से मारो, लेकिन वो लड़का ऐसा नहीं करता तो वहाँ से चले जाती है। मार्गरेट को इंटीमेट होते हुए ऐसा करना पसंद था। फिर वो स्कूल में जाती है। वो बहुत ज़्यादा ड्रंक थी। उसकी बॉस जब उसे देखती है तो उसे कहती है कि आज तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही, तुम्हें घर चले जाना चाहिए। वो वॉशरूम में थी तो उसकी बॉस उसके पास आती है और उसे कहती है कि मैं भी तुम्हारी तरह थी। मैंने भी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा गलतियाँ की हैं, लेकिन मैं उसके बावजूद इन गर्ल्स को कुछ सिखा सकती हूँ। मार्गरेट उसके बात पर यकीन नहीं करती क्योंकि वो पहले मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ थी। बॉस कहती है कि ना ही मैंने शादी की और ना ही मेरा कोई बच्चा है। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत गलतियाँ की। बॉस मार्गरेट को इंस्पायर करने की कोशिश कर रही थी। फिर हम देखते हैं कि मार्गरेट लाइब्रेरी में जाते हैं। वो एक पेंटिंग बुक देख रही थी कि उसके पीछे याकाजू आ जाता है। वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हें ये बुक पसंद है। तो मार्गरेट कहती है यस। याकाजू कहता है मी टू। फिर वो दोनों क्लब होटल में जाते हैं और जिस तरह मार्गरेट चाहती थी याकाजू उसको उसी तरह उसके हैंड और पाँव बेड के साथ बांध देता है और फिर वो दोनों इंटीमेट होते हैं। असल में मार्गरेट को ये करना बहुत ही ज़्यादा पसंद था। उसको अकेला रहना भी बहुत ज़्यादा पसंद था। फिर हम लोग देखते हैं मार्गरेट और उसकी बॉस स्कूल में चेयर्स इकट्ठी कर रही थी। मार्गरेट अपनी बॉस को कहती है कि मैं अपनी लाइफ को बदलने की कोशिश कर रही हूँ और मुझे स्कूल में जॉब करना बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जब स्कूल एंड होता है, याकाजू मार्गरेट का वेट कर रहा था। वो उसे कहता है कि डोंट वरी, हम सिर्फ डिनर डेट पर जा रहे हैं। वो उसे एक जापानी रेस्टोरेंट में लेके जाता है जहाँ मार्गरेट को शूज़ उतारने पड़ते हैं। मार्गरेट की सॉक्स फटी हुई थी। याकाजू उसे अनकंफर्टेबल नहीं करना चाहता था, तो वो उसे किसी और रेस्टोरेंट में ले जाता है। याकाजू पूछता है कि तुम जापान में क्या कर रही हो। मार्गरेट कहती है कि मैं अपनी फैमिली और कंट्री से दूर रहना चाहती थी, इसलिए मैं जापान आई। फिर हम देखते हैं कि एक ड्रंक मैन मार्गरेट पर गिरता है। मार्गरेट थोड़ी नर्वस हो जाती है। फिर वो जब वॉशरूम में जाती है तो जब वॉशरूम से वापस आती है तो वो देखती है कि सब लोग क्वाइट हैं, क्योंकि
याकाजू एक गैंगस्टर है तो उसने सबको चुप करवा दिया। याकाजू कहता है कि कभी कभी हमें अपने आप को खुश करने के लिए लोगों को तंग करना पड़ता है। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों दोबारा होटल में इंटीमेट होते हैं। मार्गिट पूछती है कि तुम्हें मुझ में क्या पसंद है। याकाजू कहता है कि तुम बहुत स्पेशल हो, और फिर यही क्वेश्चन वो मार्गिट से करता है, जिसका यही जवाब मार्गिट उसे वापस देती है। मार्गिट कहती है कि तुम मेरे लिए एक चैलेंज की तरह हो। फिर याकाजू उसे बताता है कि मैं मैरिड हूँ। मार्गिट काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि मार्गिट अपनी एक फ्रेंड के साथ है। वो उसे याकाजू के बारे में बताती है और बताती है कि वो ऑलरेडी मैरिड है, जिसकी वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ। तो उसकी दोस्त उसे कहती है कि ज़िंदगी एक राइड की तरह है, इसको एंजॉय करो। फिर वो आपस में बातें करते हैं और मार्गिट पहले की तरह वापस क्लब में जाती है। और यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं कि मार्गिट को एक बुक मिली थी, और जब वो उसको खोल के देखती है वो वही बुक थी जो उसने लाइब्रेरी में देखी थी जब याकाजू आया था। उसमें एक होटल कार्ड था। मार्गिट उस होटल में जाती है तो वो लोग दोबारा इंटीमेट होते हैं। मार्गिट को याकाजू की गैंगस्टर लाइफ में बहुत इंटरेस्ट था। वो पूछती है कि क्या तुमने कभी किसी की फिंगर कार्ड तोहफे के तौर पर भेजी है। तो याकाजू कहता है कि अगर कोई गलती करे तो उसको सबक सिखाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। असल में वो ये सब कुछ डिस्कस नहीं करना चाहता था। तो वो पूछती है कि क्या तुम्हें अपनी बीवी से प्यार है। याकाजू कहता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो करनी ही पड़ती हैं इस सोसाइटी में रहने के लिए। याकाजू पूछता है कि तुम्हारी फैमिली में कौन है। तो मार्गरेट कहती है मेरे पेरेंट मेरे चाइल्डहुड में ही डेड हो गए थे, और अब मेरी फैमिली में मेरा सिर्फ एक ब्रदर है जो काफ़ी ज़्यादा ड्रग्स पीता है और बहुत ज़्यादा जुआ खेलता है, इसलिए मैं उससे दूर जापान में आकर रहने लग गई हूँ। वो लोग दोबारा इंटीमेट होते हैं और सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं कि मार्गिट अपने फ्रेंड लियो के साथ बैठकर ड्रग्स पी रही थी कि तभी लियो की एक गर्लफ्रेंड वहाँ आ जाती है। वो दोनों बहुत क्यूट लग रहे थे। और सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि मार्गिट स्कूल में जाने वाली थी कि याकाजू आ जाता है। वो उसे कहीं साथ लेने के लिए इनवाइट करता है। मार्गिट कहती है कि हम बाद में जाएंगे। याकाजू इंसिस्ट करता है तो फिर वो दोनों अपने जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ चल पड़ते हैं। स्टूडेंट भी ये सब कुछ देख रहे थे। फिर वो ट्रेन में उसे अपने चाइल्डहुड की पिक्चर दिखाता है। वो दोनों एक लोकेशन पे जाते हैं और किस करते हैं, और सीन शिफ्ट होता है, हम लोग देखते हैं कि वो लोग एक जगह पहुंचे हैं। वो पागालू कहलाता है। ये एक मुकद्दस जगह है। याकाजू कहता है कि यहाँ आने के बाद तुम्हें एक नई जिंदगी मिलेगी। याकाजू मार्गिट से पूछता है कि तुम कैसा महसूस कर ली हो, लेकिन मार्गिट कोई स्पेशल नहीं महसूस कर रही थी। फिर वो ट्रेन में उसे अकेला छोड़कर वहाँ से चला जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम लोग देखते हैं कि मार्गिट स्कूल में जाती है। उसकी बॉस उस पर बहुत ज़्यादा एंग्री थी। वो उसे फाइट कर देती है। मार्गिट कहती है कि मुझे एक मौका दो। उसकी बॉस कहती है कि तुम जाकर किसी रेस्टोरेंट में जॉब करो। फिर सीन शिफ्ट होता है तो हम देखते हैं कि मार्गिट काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो गई थी। याकाजू भी अब उससे राब्ता नहीं कर रहा था। उसकी फ्रेंड उसे कहती है कि तुम वापस अमेरिका चले जाओ। मार्गिट कहती है कि अच्छी चीज़ें ज़िंदगी में कभी नहीं रहती, वो हमें छोड़ देती हैं। फिर लास्ट टाइम वो बार में जाते हैं तो मार्गिट पूछती है कि तुमने मुझे एज अ फ्रेंड क्यों कैसा पहचाना। उसकी दोस्त कहती है यू आर टू काइंड, तुम लोगों पर बहुत जल्दी एतबार कर लेती हो, और यही तुम्हारी खूबी और सबसे बड़ी खामी है। इस रात मार्गिट बहुत लोगों के साथ इंटीमेट होती है। फिर हम देखते हैं कि मार्गिट याकाजू को उसकी पूरी फैमिली के साथ देख लेती है। जब उसकी फैमिली चले जाती है वो याकाजू को फॉलो करती है। वो एक बिल्डिंग में इंटर होता है। मार्गिट भी उसके पीछे जाती है, लेकिन वो उसे ढूंढ नहीं पाती, इसलिए वो एक कोने में बैठ जाती है। याकाजू ये सब कुछ देख अपने रूम देख रहा था। वो मार्गिट के पास आता है और कहता है कि मुझसे दूर रहो, लेकिन मार्गिट कहती है मुझे अपने एक सिगरेट बना लो। एक्चुअली मार्गिट को याकाजू से प्यार हो चुका था, लेकिन याकाजू उसे वहाँ से निकाल देता है। याकाजू भी बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है, उसके दिल में भी कुछ था। मार्गिट जापान में रहना चाहती थी, लेकिन उसके पास कोई जॉब नहीं थी, इसलिए वो एक बार में जॉब करती है। लेकिन वो वहाँ भी बहुत ज़्यादा पी लेती है, उसे निकाल दिया जाता है। वो रोड पर बैठ के रो रही थी कि लियू की गर्लफ्रेंड उसे देख लेती है। वो उसे अपने साथ अपने रेस्टोरेंट में ले जाती है। मार्गरेट कहती है कि कभी कभी मुझे लगता है कि मुझे अकेला रहना चाहिए।
इस रात फिर वो बहुत ज़्यादा ड्रंक थी। वो एक पोस्टर देखती है कि सिटी से गर्ल्स किडनैप हो रही हैं। वो स्टार्टिंग वाला सीन शिफ्ट हो जाता है जहां उसे एक आदमी लाइटर ऑफर करता है। वो उसे के साथ होटल में जाती है। वो उसे कहती है कि मुझे बेड के साथ बांध दो, और वो आदमी उसे बेड के साथ बांध देता है। उस आदमी का बिहेवियर बहुत अजीब था। मार्गरेट उसे इंटीमेट होने का कहती है, लेकिन वो इसे मारना चाहता था। वो मार्गरेट को कहता है कि कभी कभी लोग वो होते नहीं जो नज़र आते हैं। तभी मार्गरेट को पागलों का साइन नज़र आता है। वो समझ जाती है कि शायद इस दुनिया में उसकी ये आखिरी रात है कि तभी याकाज़ू वहाँ आकर उसकी जान बचा लेता है। मार्गरेट ये देखकर हैरान हो जाती है और पूछती है कि क्या तुम मुझे फॉलो कर रहे थे। एक्चुअली याकाज़ू भी उससे प्यार करता है। मार्गरेट को नई ज़िंदगी मिली थी, इसलिए वो अमेरिका वापस जाने का फ़ैसला करती है। वो फ्लाइट में लास्ट टाइम याकाज़ू को कॉल करती है और कहती है कि तुम ठीक थे। पागलों का साइन देखने के बाद मुझे नई ज़िंदगी मिली है। वो फ्लाइट में अपनी एक स्टूडेंट को एयर होस्टेस के रूप में देखती है। वो ये देखकर बहुत ज़्यादा प्राउड फील करती है। जो डायलॉग उसने स्टार्टिंग में कहा था वो दोबारा दोहराती है, लेकिन इसमें थोड़ा डायलॉग और ऐड कर देती है। वो कहती है कि ज़िंदगी में कभी हैप्पी एंडिंग नहीं होती, लेकिन हमें हैप्पी एंडिंग की ज़रूरत भी क्या है। हमेशा हमारी ज़िंदगी में कुछ नया होने वाला होता है। अगर हम लोग इसको ढूंढ पाए तो वो बहुत खूबसूरत है। मार्गरेट अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ खो पा चुकी थी। वो याकाज़ू से प्यार करती थी, लेकिन उसे पा नहीं सकी। वो मौत से ज़िंदगी की तरफ आई थी, लेकिन अब वो अपनी ज़िंदगी ऐसा गुजारना चाहती थी जैसा कि उसके बॉस ने उसे कहा था कि मैंने अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखा और अब वो मैं इन गर्ल्स को सिखा रही हूँ। मार्गरेट भी यही फ्यूचर में करना चाहती थी। दोस्तों, ये एक पॉजिटिव मैसेज है। हमें भी अपनी ज़िंदगी की छोटी छोटी खुशियों को एंजॉय करना चाहिए। अब आप लोगों को भी चाहिए कि आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दें ताकि मैं भी इस खुशी को एंजॉय कर सकूं। और प्लीज़ वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आइंदा आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन को ऑल पर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।